नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो जुबच्चायाणम नमो लोये सब्बसाहुणमे सो पंचमुत्कारो सब पापपणातनो मंगलारंच सब्बे सिंपरमम वे मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते उमिनाथाय महावीराय महावीरताहिने नमो नमो भगवते पद्मावती सर्वजनमोहिनी सर्वकार्यकरणे मम निकट संकट हरणे मम मनोरथ पूर्णे मम चिंता चूर्णे पद्मावती स्वाहा। चलो बोल भाग्यशाली बोल अगली बाजी बोल 18 पाप स्थानक का प्रथम पाप प्राणातिपात हमने अब तक देखा। अभी आज से दूसरा नंबर का पाप मूर्छावाद दिखते हैं और उसकी बहुत जरूरी आत्मा के साथ जुड़ाने वाली ऐसी कुछ कड़ियां जो है गुजराती में, परंतु सुनोगे तो एकदम भाववाही है, आत्मा के अंदर कुछ स्पंदन करवाने वाली है। वैसी कुछ कड़ियां मुनि तब प्रभु विजय जी महाराज साहब के मुखारविंद से सुनते हैं। डगले अने पगले सतत दिन सामने करवी पड़े ते धन्य छे जेने अहिंसा मूल जीवन सापड़े क्यारे थसे करुणा जरण दी आद्र मारू आगण आ धर्म जिज्ञासु सज्जनों, 18 प्रकार के पाप स्थानक, उसमें प्रथम 5 प्रकार के पाप वो मेन यानी कि मुख्य बोले जाते हैं। बाकी के जो 13 प्रकार के पाप है
वो प्रथम 5 पापों को सपोर्ट करने वाले कहे जाते हैं। उसमें जो मुख्य 5 पाप है, उसमें से पहला नंबर का जो पाप प्राणातिपात है, उसको हमने पिछले 4 दिन से देखने का प्रयत्न किया। आज से दूसरा नंबर का पाप मृषावाद। मृषा यानी कि मिथ्या, यानी कि गलत, यानी कि झूठ, और वाद यानी कि बोलना। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में झूठ बोलता है, गलत बोलता है, उनके लिए स्पेशली दूसरा नंबर का पाप ये मृषावाद कहा जाता है। एक बात आपको विशेष करके बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप कोई बार मनन और चिंतन करना, सोचना कि ये 18 प्रकार के जो पाप है, उसमें से ज्यादातर प्रकार से 50% से भी अधिक पाप यदि लगते हैं तो वो बोलने के माध्यम से ही लगते हैं। यदि हमने बोलने के ऊपर एक लगाम लगाने का प्रयत्न किया तो समझ लेना कि काफी प्रकार के पाप से हमारी मुक्ति हो सकती है। काफी प्रकार से पापों से हम बच सकते हैं। भाग्यशाली जो व्यक्ति मृषावाद करता है, झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उनके ऊपर दूसरे व्यक्तियों को विश्वास नहीं बैठेगा। शायद एकाध बार शुरुआत में विश्वास कर भी दिया, परंतु बाद में दूसरी बार जब पता चले कि उनके साथ धोखा हुआ था, उनके साथ अविश्वास का कारण हुआ था, उनके पास असत्य आदि वगैरह उच्चारण हुआ था, तो वो व्यक्ति दूसरी बार से आपके ऊपर विश्वास करने का भूल जाएगा, कभी विश्वास नहीं करेगा। देखो आज के जमाने में बिजनेस, व्यापार लाखों करोड़ों रुपए के अंतर्गत होते रहते हैं। उसका मूलभूत कारण यदि देखा जाए तो वो एक प्रकार से विश्वास के ऊपर ही चलता रहता है। यदि व्यक्ति को विश्वास आपके ऊपर से उठ गया, आपके ऊपर से विश्वास चला गया, बाद में आप कितना भी सत्य बोलोगे, परंतु सामने वाले के मन में वो पूर्व की धारणा ही याद आती रहेगी। इसलिए कभी भी किसी का विश्वासघात अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ और सुनने में भी आया है कि यदि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है तो वो विश्वासघात का ही पाप बोला जाता है। भाग्यशाली एक कहावत एक महापुरुष ने
वाक्य के अंदर बताई है, सत्य प्रतिष्ठायाम वचन सिद्धि। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो व्यक्ति जैसा हुआ है वैसा ही वैसा प्रकट करता है, जो व्यक्ति जो घटना हुई है वही सामने वाले के सामने क्रिएट करता है, और जो व्यक्ति 12 साल तक यदि सत्य का ही आग्रह रखता है, चाहे सामने वाले को क्या लगेगा, चाहे हमारे जीवन में कैसी कैसी तकलीफें आएगी, वो सभी को एक साइड में छोड़ते हुए मात्र एक लक्ष्य, कुछ भी हो जाए सत्य ही बोलना है, इस प्रकार की भूमिका जिसके जीवन काल में आएगी और वो 12 साल तक लगातार रहती है, यानी कि 12 साल तक वो सत्य ही बोलता है, चाहे वो सामाजिक परिवार में हो, चाहे वो घर के निजी परिवार में हो, चाहे वो व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो गुरु भगवंत के सामने भी क्यों ना हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में भी हो, चाहे वो अपने माता पिता, भाई बंधु आदि के साथ में भी क्यों न रहता हो, चाहे उसके सामने उसका कंपटीशन करने वाला व्यक्ति भी क्यों न आ जाए, परंतु एकमात्र सत्य को ध्यान में रखते हुए चलता है, 12 साल तक वो व्यक्ति को वचन सिद्धि प्राप्त होती है। वो व्यक्ति जो बोलता है वैसा हकीकत में बन जाता है। इसलिए अपने जीवन काल में सत्य बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। कई लोगों को जीवन में सत्य बोलना ही नहीं आता है। कई लोग झूठ बोलते हुए जैसे झूठ आत्मसात ही हो गया है। हर बाबत में झूठ बोलना, हर बाबत में गलत बातें करना, तो वो व्यक्ति नेगेटिव बोला जाता है, नकारात्मक व्यक्ति बोला जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सिद्धि सफलताएं हासिल नहीं कर पाएगा। चाहे सत्य के मार्ग के ऊपर रहोगे, कई बार कई सारी तकलीफें भी आएगी, परंतु परिणाम जो आएगा वो आपके फेवर में आएगा, क्योंकि कहा जाता है सत्य का ही हर हमेश विजय होता है। सत्य व्यक्ति ही कोई भी प्रकार की परीक्षा में सफल बन सकता है। भाग्यशाली आज के जमाने के अंदर देखा जाए तो गरीब हो या धनवान हो, गृहस्थ हो या तो फिर सन्यासी या तो साधु वगैरह हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, पुरुष हो, इन सभी में सत्य बहुत कम लोग ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। सत्य के मार्ग के ऊपर चलने का प्रयत्न दुनिया के अंदर कम लोगों में ही ये दिखाई देता है। परंतु भाग्यशाली सत्य का मार्ग
वही सही मार्ग कहा जाता है। आज के जमाने के अंदर हम देखते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापार बिजनेस के अंदर तोल नाप आदि वगैरह करना होता है, तब पैसा लेना है तो पक्के तरीके से लेंगे। 2 पैसा शायद सामने वाले व्यक्ति का ज्यादा भी आ गया तो अभी कैसे करते हुए जेब में डाल देने का प्रयत्न करेंगे, और जब उसके सामने कुछ माल देने की बात होगी तो उसमें वो कुछ ना कुछ प्रकार का फेरफार अवश्य में करने का प्रयत्न करते हैं। भाग्यशाली प्रैक्टिकल तरीके से आपको ये बात बताऊं तो आप जनरली मार्क करना, जनरली देखना कि कई सारी जगहों के अंदर किराना आदि वगैरह की दुकानों के अंदर, शाकभाजी आदि वगैरह मार्केट के अंदर भी जो एक प्रकार का तराजू होता है, वो तराजू जो एक प्रकार का होता है जिसके 2 पहलू होते हैं। जनरली देखना कि जो व्यापारी होगा ना, जो माल बेचने वाला होगा ना, वो क्या करेगा, 2 पल्लू के ऊपर एक पल्ले में वो कुछ भार रखा जाता है, 500 ग्राम हो, किलो हो, 2 किलो हो, 5 किलो जो भी हो, वो रखा जाता है, और दूसरी साइड कुछ ना कुछ माल रखा जाता है, और ऊपर का जो पकड़ने का स्थान होता है वहां पे एकदम तटस्थ आना चाहिए, नहीं तो इस साइड नहीं तो उस साइड, तटस्थ आए तो वो सही नाप माना जाता है। पर तो आप देखना जो भी व्यापारी होता है, प्रैक्टिकल ये बात कह रहा हूं कि जो भी व्यापारी होता है जो कुछ माल बेचने वाला है, वो तराजू पकड़ता है ना, तो हर हमेश उसका तराजू का जिस साइड का भाग आए हाथ होगा, जिस साइड ज्यादा होगा यानी कैसे पकड़ा हुआ होगा, तो वही जिम्ना साइड ज्यादातर वो माल रखने का प्रयत्न करेगा। जो 500 ग्राम, किलो, 2 किलो का एक प्रकार का वो नाप रखा जाता है, वो लेफ्ट साइड ही रखेगा और ऐसे हाथ रखेगा ताकि जिम्ना हाथ का भार भी उसके ऊपर आए। इस प्रकार का वो प्रयत्न जनरली तरीके से करता रहता है, यानी कि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत उसकी चालबाजी रहती है। आपको लगेगा कि चलो ये तो पुराने जमाने के अंदर या तो ये बहुत कम चलता है तराजू, तो पर तो किराने की दुकान के अंदर जाओगे तो तराजू होता है, तो एक प्रकार से वहां पे क्या होता है, तो कई बार वो तराजू का जो 2 पल्लू होता है ना, उसके नीचे भी लोहे चुंबक रखा जाता है, और उसके द्वारा भी एक प्रकार का नाप के अंदर सामने वाले व्यक्ति के साथ छेतरपिंडी होने का प्रयत्न होता है। तो भाग्यशाली ये सभी चीजें अपने जीवन काल के अंतर्गत शायद हमें लगता है कि मैं बिजनेस में गलत बोलते हुए, झूठ बोलते हुए, असत्य बोलते हुए सामने वाले व्यक्ति को छेतर रहा हूं। सामने वाला बेचारा मेरे बोलने के कारण वो श्रद्धा रखते हुए कोई ना कोई तरीके से बेवकूफ बन रहा है, परंतु याद रखना आध्यात्मिक दृष्टि के धोरण के ऊपर वो सामने वाला बेवकूफ नहीं बन रहा है, परंतु आप खुद आपकी जात को, आपके आत्मा को छेतरने का प्रयत्न आप खुद कर रहे हैं। यदि आप मूर्छावाद बोलते हो तो ये चीज ध्यान में रखना कि आप दूसरे को छेतर नहीं रहे हो, पर तो आप खुद अपनी जात को ही छेतरने का प्रयत्न करते हो। यदि समझ लो कोई व्यक्ति ने हिंसा कर दी तो प्रायश्चित करते हुए उसका पाप धुल जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति ने मैथुन का सेवन कर दिया तो उसका पाप एक बार वो भी धुल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ने चोरी कर दी, उसका भी प्रायश्चित करते हुए वो भी पाप धुल जाएगा। परंतु ये सब कुछ कब होगा? कि जब वो व्यक्ति सत्य बोलेगा। जब तक वो व्यक्ति सत्य बोलने के लिए तैयार ही नहीं होगा, असत्य बोलता रहेगा, अपनी गलतियों को, खामी को ढकने का प्रयत्न करेगा, तब तक उसके जीवन काल में लगे हुए पाप कभी भी नहीं धुल सकते। अगर पाप को धोना है तो सबसे पहले सत्य बोलने के लिए 56 की छाती चाहिए। सत्य बोलने के लिए सही प्रकार के सद्विचार चाहिए। गलती हो गई है तो उसका स्वीकार करने की एक प्रकार के अंदर की भावना जब होती है, डेयरिंग होता है, तभी व्यक्ति सत्य बोलने के लिए तैयार हो सकता है। आज के जमाने के अंदर देखते हैं तो ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो लोग सत्य नहीं परंतु असत्य, कपट के कारण, क्रोध में आते हुए, अभिमान के कारण कुछ लाभ होगा ऐसा प्रकार के एक लालच या तो लोभ के कारण किसी के प्रति द्वेष वृत्ति क्रिएट होती है, उसके कारण भी जनरली असत्य बोलने का प्रयत्न करता है। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बड़ाई लगाने के लिए असत्य बोलते हैं। उसको लगता है कि मैं बोलता हूं, मैं फेंका लगाता हूं, मैं सामने वाले को बेवकूफ बनाता हूं और सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ बनता रहता है। परंतु भाग्यशाली हकीकत और सत्य तो यह है कि सामने वाला तो बाद में, सबसे पहले आप खुद आपके आत्मा को बेवकूफ बना रहे हैं। भाग्यशाली संबंध तो इधर रह जाएगा। आप खुद शरीर नहीं परंतु आत्मा हो। जब व्यक्ति चला जाता है, आजकल के जमाने के अंदर इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई है, आपको मालूम है कि कोरोना भी बढ़ गया है। तो ऐसी ऐसी बीमारियों के अंदर अंतर्गत व्यक्ति का आत्मा चला जाता है, शरीर इधर का इधर रह जाता है। यानी कि आप शरीर नहीं हो परंतु शरीर के अंदर रहा हुआ आत्मा हो। तो इस प्रकार आप आपके आत्मा को, यानी कि आप खुद अपने आप को छेतर रहे हैं। यदि जो व्यक्ति बिजनेस में, व्यापार में सत्य बोलता है, कमाई थोड़ी बहुत कम होगी परंतु आपके कस्टमर को आपके प्रति विश्वास ज्यादा रहेगा। और कोई जगह पे वो कस्टमर नहीं जाएगा परंतु वो आपकी दुकान में सबसे पहले आने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसको एक बार आपके प्रति विश्वास आ गया है, उसको लग गया है कि ये व्यक्ति सत्य है, सच्चा है। ये 2 पैसा ज्यादा लेगा तो अपने मुंह से बोलते हुए लेगा, परंतु ये मुझे कभी बेवकूफ नहीं बनाएगा। इस प्रकार अगर व्यापार, बिजनेस भी अच्छा फुला हुआ बनाना है तो उसके लिए भी सत्य बोलना अत्यंत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप की बड़ाई इतनी बड़ी लगाते, वो बोलते हैं कि मैं तो इतने करोड़ों, इतने अरबों रुपए का आसामी हूं। जहां पे जाते तो बोलते ये बिल्डिंग तो मेरी है, ये बिल्डिंग मेरे पिताजी ने बनाई, वो तो मेरे दादा ने बनाई थी। मालूम नहीं
कितने बड़े बड़े फेंके लगाते, वो भी एक प्रकार का असत्य ही बोला जाता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को कोई बोतल में पूरना हो, बेवकूफ बनाना हो, तो ये सभी प्रक्रिया जनरली दुनिया में ज्यादातर चलती रहती है। ये सभी चीजों से हर हमेशा सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग तो अपने विचारों के माध्यम से मालूम नहीं कहां तक पहुंच जाते हैं, परंतु इतनी सारी बाद में धीरे धीरे बढ़ाई करते हुए वो बढ़ाई की फिर लिमिट नहीं रहती, और सामने वाले को भी दिमाग है ऐसा प्रकार का वो शायद भूल जाता है। इस कारण से उसे लगता है कि सामने वाला मेरी बातों पे आ गया है, परंतु ये भी उसकी बहुत बड़ी गलतियां होती रहती है, और वो व्यक्ति यानी कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है ये सिर्फ बनाने वाला है, उसके पास हकीकत में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भी लोग बढ़ाई लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो भाग्यशाली मुख्यत्वे मेरा कहने का मतलब यही है कि कई लोगों को ऐसा लगे कि झूठ तो बोलना ही पड़े, झूठ नहीं बोलते तो बिजनेस चलेगा नहीं, व्यापार चलेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी कई सारे ऐसे श्रावक लोग हैं कि जो सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, चाहे बिजनेस हो व्यापार हो तो भी सही बोलते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो तो प्रभु महावीर का समय काल था, वो सत्य की बात चलती थी। जब भगवान राम और कृष्ण हो गए, हिंदू संप्रदाय आदि वगैरह के अनुसार भी कहा जाता है कि जब राम कृष्ण ये सभी हो गए, वो जमाने के अंदर कुछ इस प्रकार सत्य बोलते थे तो बात सही थी, परंतु आज का जमाना तो कलयुग, घोर कलयुग बोला जाता है, 5 महारा चलता है। आज के जमाने के अंदर तो असत्य ही चलता है। पर दुर्भाग्यशाली मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, असत्य शुरुआत में चलेगा, स्टार्टिंग में चलेगा, परंतु धीरे धीरे करते हुए असत्य जब आप एक बार बोलने का प्रयत्न करोगे ना, एक बार ऐसा लगेगा कि मैंने सामने वाले को कैसा बेवकूफ बनाया, अंदर से खुशी मिलेगी। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे करते बोलते रहोगे तो ऐसी आदत हो जाएगी, बाद में असत्य ही बात में आपके मुंह से निकलने का प्रयत्न होगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। सही मार्ग के ऊपर, सच्चे मार्ग के ऊपर और सत्य के मार्ग के ऊपर ही आगे बढ़ते हुए अपने जीवन काल में लगे हुए जो भी पाप कर्म हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र के अंदर भी हमने झूठ बोला हो, गलत बोला हो, सामने वाले को बनाने का प्रयत्न किया हो, कम से कम चलो वो हो गया, परंतु कम से कम हमें अभी प्रायश्चित करते हुए ये पापों से दूर हटना चाहिए, पापों से मुक्त बनना चाहिए, और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए आप सभी आपके आत्मा का उत्थान करो। यही शुभ अभिलाषा। कल भी वापिस मूर्छावाद के ऊपर हमारा प्रवचन रहेगा। वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम आचार्य भगवत के मुखारविंद से सर्वमंगल का पाठ सुनते हैं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयते शासनम्।